मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम बार बार पाप करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? क्या वह सिर्फ एक आदत है या कोई भूल या कुछ और गहरा? मैं आज आपसे एक सच्चा और जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप जानते हैं कि कुछ चीज पाप है और फिर भी उसे करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप किसे चोट पहुंचा रहे हैं? आप यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। हाँ, यही कहती है बाइबल। चलिए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। इब्रानियों 6:4-6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद छक चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद छक चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इब्रानियों 6:4-6। इस वचन में 3 बातें स्पष्ट हैं। जब आप यीशु को जान जाते हो, जब आप उसके प्रेम और आत्मा का स्वाद चखते हो और फिर भी जानबूझकर पाप करते हो, तो आप उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाते हो। यह सिर्फ पाप नहीं होता, यह विश्वासघात होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार एक ही पाप में गिरते जा रहे हैं? हो सकता है आप गुस्से में नियंत्रण न रख पाते हो, या कोई गुप्त बुराई, कोई अशुद्ध आदत बार बार आपको घसीटती हो। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। हर बार जब आप जानते हुए पाप करते हैं, तो आप उस बलिदान की बेइज्जती कर रहे होते हैं जो यीशु ने आपके लिए दिया। चलिए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। इब्रानियों 10:26-29 तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बांट, जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लोहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। इब्रानियों 10:26-29 तक। इस वचन में परमेश्वर बहुत साफ कहता है, जानबूझकर पाप करते रहना बलिदान का अपमान, यीशु को रौंदना यानी जैसे उसका क्रूस पर जाना कोई मोल नहीं रखता। पवित्र आत्मा का अपमान करना, उसके काम को हल्के में लेना। अब सोचिए, अगर कोई आपके सामने किसी का खून बहाए आपको बचाने के लिए, और आप उसे देखकर कहें, चलो ठीक है, पर मैं तो फिर वही करूंगा जो मुझे करना है। क्या आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के दिल पर क्या गुजरेगी? यही हम करते हैं जब हम बार बार पाप करते हैं। अब चलिए देखते हैं बाइबल और क्या कहती है। पतरस 2:20-22। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। बाइबल कहती है, एक बार बचने के बाद फिर से गंदगी में लौटना पहले से भी खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मेरे लिए कोई आशा है? हाँ, आशा है। चलिए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। 1 यूहन्ना 1-9। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह वचन कहता है, अगर आप दिल से पाप मानते हैं, तो यीशु आज भी तैयार है आपको क्षमा करने और नया जीवन देने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं, तो अपने जीवन को वैसा बनाइए जो उसके प्रेम के योग्य हो। प्रिय मित्रों, पाप से खेलना बंद करें। यीशु का बलिदान कोई सामान्य चीज नहीं है। वह लहू जो आपके लिए बहाया गया, उसे तुच्छ मत जानिए, उस पर कलंक मत लगाइए। आज उसका प्रेम पुकार रहा है। वह कहता है, हे पुत्र, तू मेरा है, पाप से लौटा, क्योंकि मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है। मैं आपसे पूछता हूं,
क्या आप फिर से उसी पाप में जा रहे हैं जिसे आपने कभी छोड़ा था? क्या आज आप यीशु से क्षमा मांगना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यहीं अभी अपने घुटनों पर आइए और प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर। मैं तुझे फिर से क्रूस पर नहीं चढ़ाना चाहता। मुझे नया बना। पवित्र आत्मा से भर दे। मैं तेरा हूं, अब और पीछे नहीं हटूंगा। यीशु के नाम में आमीन। यीशु ने सब कुछ दे दिया। अब आपकी बारी है। या तो आप उसका आदर करेंगे या आप उसे फिर से कलंकित करेंगे। फैसला आपके हाथ में है। अगर यह वीडियो आपको कुछ सीख कर जाता है, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट यह वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता और मदद करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।